नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे प्यारे चैनल न्यूपॉट पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं अपनी डायरी से अपनी स्वरचित रचनाएं आपके लिए लेकर आती हूँ। उसी क्रम में मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक प्यारे से रिश्ते दोस्ती पर एक छोटी सी रियल स्टोरी। तो आइए सुनते हैं। कहानी का शीर्षक है दोस्ती का हलवा। इस कहानी का कथानक पूरी तरह सत्य है। यह एक ऐसी दोस्ती की कहानी है जो दो नौजवान दोस्तों की निस्वार्थ और कोमल भावनाओं को उजागर करती है। एक बार दो दोस्त एक रेल मेले में मिलने का मन बनाते हैं। यह रेल मेला रेल विभाग की तरफ से आयोजित किया गया था। चूँकि उन दो दोस्तों में से एक के पिताजी रेल विभाग में ही 4th क्लास कर्मचारी थे और दूसरे के पिताजी सरकारी उद्योग विभाग में थे। दोनों दोस्त एक मध्यम वर्गीय परिवार से थे और दोनों का रहन सहन भी एक ही जैसा था। लेकिन जिनके पिताजी रेल विभाग में थे वो दोस्त का पूरा परिवार गांव में रहता था, लेकिन पिताजी के साथ वह दोस्त शहर में ही रहकर पढ़ाई करता था। दोनों दोस्तों की आपस में बहुत मित्रता थी, या यूं कहिए कि दोनों ही एक दूसरे के परम मित्र यानी बेस्ट फ्रेंड थे। ये दोनों दोस्त अपनी व्यस्त दिनचर्या से समय निकालकर उस रेल मेले में मिलने का मन बनाते हैं और अपने अपने घर से साइकिल पर सवार होकर निकल पड़ते हैं। कुछ समय बाद उनकी मुलाकात रेल मेले में होती है। वह एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं और वहां पहुंचकर एक सिरे से संपूर्ण मेले का अवलोकन करते हैं और मेले में अलग अलग शहरों से आई हुई मनमोहक कलाकृतियाँ मेले में आए हुए सभी आगंतुकों का ध्यान सहज ही आकर्षित कर रही थीं। जयपुर, राजस्थान, कोलकाता, वाराणसी, गुजरात, लखनऊ आदि अन्य स्थानों की घर की साज सज्जा और मनुष्य जीवन में उपयोगी सभी वस्तुओं का तो मानो उस एक ही स्थान पर जैसे पूरा का पूरा भंडार समाया हुआ था। सभी दुकानें अपनी अनोखी छटा बिखेर रही थीं। वहाँ रेल मॉडल की झांकी, यूनिक खिलौने और फास्ट फूड की दुकानें बच्चों और सभी को बहुत लुभा रही थीं। खैर दोनों दोस्त ने कुछ थोड़ी कम कीमत की ज़रूरत की वस्तुएं खरीदी। फिर मेले में प्रदर्शित डांस शो का भी आनंद लिया। लोगों की भीड़ कलाकारों के गानों की धुन पर मगन होकर झूम रही थी। सचमुच बहुत ही मनमोहक लग रहा था यह सब। इसके बाद पूरे मेले में घूमकर उन्होंने कुछ जलपान भी किया और इसी समय गांव वाले दोस्त ने दूसरे दोस्त को स्वयं के द्वारा बनाया हुआ हलवा भेंट किया और दूसरे ने उसे सहर्ष स्वीकार किया, क्योंकि यह हलवा शायद उसके लिए बहुत अनमोल था। और जहाँ तक मेरा अनुमान है, शायद वह हलवा उस मेले में मिलने वाले अन्य जलपान से ज़्यादा स्वादिष्ट था, क्योंकि उसमें दोस्ती के प्रेम की मिठास थी। दोनों ने मिलकर उस हलवे का आनंद उठाया। शायद आपके मन में यह विचार आ रहा होगा कि आखिर ऐसा उस हलवा में खास बात क्या थी जो मैंने उस पर कहानी लिखने का मन बनाया। वैसे देखा जाए तो हलवा रंग रूप में लगभग समान ही था, लेकिन खास बात उस हलवे को बनाने के लिए अपनाई गई विधि में थी, क्योंकि उस हलवे को बनाने के लिए बगैर भूनी गई सूजी का प्रयोग किया गया था
और हलवा को कढ़ाई की जगह कुकर में पकाया गया था और उसमें खुशबू के लिए छोटी इलायची की जगह बड़ी इलायची का प्रयोग किया गया था और चीनी भी थी। आप ऐसा न सोचिएगा कि केवल वह हलवा प्रेम से ही मीठा हो गया था। कुल मिलाकर हलवा बनाने की यह विधि वाकई अनोखी थी। उस हलवे में मेरी नज़र से स्वाद उतना न भी हो, लेकिन उसके रवे रवे में दोस्ती की एक अलग खुशबू थी और मेरी समझ से हलवा बनाने की यह विधि शायद ही किसी ने उपयोग में लाई होगी। पर यह कहानी दोस्ती के निस्वार्थ प्रेम को दर्शाती है। किसी ने सच ही कहा है कि दोस्ती का कोई मतलब नहीं होता और जहाँ मतलब होता है, स्वार्थ होता है, वहाँ दोस्ती नहीं होती। क्योंकि दोस्ती का रिश्ता ही ऐसा होता है जहाँ बिन मतलब के ही बन जाता है और ऐसा प्रेम दोस्ती में ही मिल सकता है। मित्रता दिवस की आप सभी मित्रों को ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं। धन्यवाद। मित्रों, आपने यह कहानी सुनी, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने विचार और सुझाव हमें ज़रूर बताइएगा, हमें इंतज़ार रहेगा। तो चलिए मिलती हूँ फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए।